बूंदी चित्रकला शैली बूंदी में 17वीं शताब्दी में एक बहुसर्जनात्मक एवं विशिष्ट चित्रकला शैली का विकास हुआ, जो अपनी उत्तम रंग योजना और उत्कृष्ट औपचारिक अभिकल्प के लिए उल्लेखित है। बूंदी रागमाला 1591 को इस शैली की आरंभिक और विकासशील चित्रकला माना जाता है, जिसका चित्रण चुनार में हाड़ा राजपूत शासक भोज सिंह 1585 से 1607 के शासनकाल में हुआ। बूंदी शैली का विकास विशेष रूप से यहाँ के दो शासकों के संरक्षण में हुआ, राव छत्तरसाल 1631 से 59, जिन्हें मुगल शासक शाहजहां ने दिल्ली का वजीर नियुक्त किया था और उन्होंने दक्कन विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरे उनके पुत्र राव भाव सिंह 1659 से 82, जो एक उत्साही और भोगालिप्त संरक्षक थे। इनके अनेक छवि चित्र बनाए गए, साथ ही इनके अनेक तिथियुक्त चित्र भी मिलते हैं। इनके उत्तराधिकारी राजा अनिरुद्ध सिंह 1682 से 1702 के समय में भी इस शैली में रचनात्मक विकास हुआ। बुद्ध सिंह, जिनकी दाढ़ी मूछ युक्त छवि कई चित्रों में दिखाई देती है, उन्होंने भी इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक राजनैतिक विवादों और 4 बार पदच्युत होने के बावजूद चित्रकला के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। राजा बुद्ध सिंह के पुत्र उमेर सिंह 1749 से 71 के लंबे शासनकाल में चित्रण कार्य कुछ समय के लिए अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तथापि उस समय के चित्रों में सूक्ष्म विवरण दिखाने की प्रवृत्ति में काफी निखार व परिष्कार आ गया था। 18वीं शताब्दी में बूंदी चित्रकला में कुछ दक्कनी सौंदर्यगत तत्व दिखाई पड़ते हैं, जैसे चटक व सजीव रंगों के प्रति प्रेम। उमेश सिंह के उत्तराधिकारी बिसेन सिंह 1771 से 1821 ने बूंदी पर 48 वर्षों तक शासन किया। वे एक महान कला पारखी थे। उन्हें शिकार का बहुत शौक था और उन्हें अक्सर जंगली पशुओं का शिकार और उन पर विजय प्राप्त करते हुए चित्रित किया गया है। उनके उत्तराधिकारी राम सिंह 1821 से 89 के समय में बूंदी महल को भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया था, जिनमें दरबारी जुलूस, शिकार के दृश्य और कृष्ण से संबंधित कथाओं का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। राजमहल में अंकित भित्ति चित्र बूंदी चित्रकला के अंतिम चरण के सुंदरतम उदाहरण है। बूंदी और कोटा चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है सघन वनस्पतियों, सुरम्य भूदृश्य के साथ विविध पेड़ पौधों, जंगली जीवन, पशु पक्षियों, पहाड़ियों व झरनों का मनोहारी चित्रण। इनके साथ साथ जीवंत घुड़सवारों और हाथियों का बूंदी और कोटा दोनों शैलियों में अद्वितीय चित्रण हुआ है। बूंदी कलाकारों के स्त्री सौंदर्य के स्वयं के प्रतिमान थे, जैसे छोटी ठिगनी कदकाठी, गोल मुखाकृत, पीछे की ओर ढलुआ माथा, तीक्ष्ण नाक, पतली भूरेखा और पत्ती कमरा। बूंदी शैली के प्रारंभिक चरण में चित्रित रागमाला में फारसी में एक लेख है, जिसके अनुसार इसका चित्रण समय 1591 ईस्वी है। चित्रकारों का नाम शेख हसन, शेख अली और शेख हातिम है, जो स्वयं को मुगल दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद का शिष्य बताते हैं। वे चुनार, जो बनारस के पास स्थित है, उसे चित्रकला के उद्भव का स्थान बताते हैं। यहाँ राव मौज सिंह और उनके पिता राव सुजन सिंह ने एक महल का अनुरक्षण किया। वर्तमान में चुनार रागमाला चित्रों के कुछ ही पृष्ठ उपलब्ध हैं, जिसमें खंभावती, बिलावल, मालश्री, भैरवी, पटमंजरी, रागिनियां व कुछ अन्य चित्र सम्मिलित हैं। दीपक राग को रात्रि के समय अपनी प्रीतमा के साथ एक कक्ष में बैठे हुए चित्रित किया गया, जो 4 दीपकों की ज्योति से परिपूर्ण प्रकाशवान है, जिनमें से 2 दीपकों के आधार पर भाग नूतन ढंग से अलंकृत मानव आकृतियों के रूप में चित्रित किए गए हैं। आकाश असंख्य तारों से झिलमिल है। चंद्रमा का रंग पीला होता हुआ दिखाया गया है, जो इस बात का सूचक है कि इस युगल को एक साथ बैठे कई घंटे व्यतीत हो चुके हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि महल के गुंबद के ऊपर के कलश पर बाहर की ओर आती हुई एक पट्टी है, जिस पर केवल दीपक राग लिखा हुआ है। इससे चित्र रचना की प्रक्रिया की सूचना मिलती है कि प्रायः चित्र पूर्ण करके ही सुलेखक को दिया जाता था। इस संदर्भ में कविता कभी लिखी नहीं गई और शीर्षक कलाकार के लिए संकेत होता था कि उसे क्या चित्रित करना है। 12मासा बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय, जैसा कि पहले भी उल्लेख हुआ है कि यह 12 महीनों का वातावरणीय विवरण है, जो केशवदास की पुस्तक कविप्रिया के 10वें अध्याय का भाग है, जिसे ओरछा की गणिका राय परवीन के लिए लिखा गया था। कोटा चित्रकला शैली बूंदी की कुशल पारंपरिक चित्रकला ने राजस्थानी शैली की एक बहुत उत्कृष्ट शैली कोटा को उदित किया। यह शैली शिकार के दृश्यों को चित्रित करने में उत्कृष्ट थी और पशुओं के शिकार के एक असाधारण उत्साह एवं जुनून को प्रकट करती थी। बूंदी और कोटा 1625 ईस्वी तक एक ही राज्य थे। जहांगीर ने बूंदी साम्राज्य को विभाजित करके एक भाग भाव रतन सिंह के पुत्र मधु सिंह को पुरस्कार स्वरूप दिया, जिसने दक्कन में जहांगीर के पुत्र
राजकुमार शहजादे खुर्रम के विद्रोह के खिलाफ वीरता का परिचय दिया था। बूंदी से अलग होने पर जगत सिंह 1658 से 83 के शासनकाल में 1660 में कोटा में अपनी अलग शैली की शुरुआत हुई। आरंभिक काल में बूंदी और कोटा शैली में अंतर नहीं किया जा सका, क्योंकि कुछ दशकों तक कोटा के चित्रकारों ने बूंदी की कला को ही ग्रहित किया हुआ था। कुछ संरचना संपूर्णतः बूंदी चित्रों से ही ली गई थी, परंतु मानवकृति और वास्तुकला में इस प्रवृत्ति की गैर अनुरूपता की अतिशयोक्ति दिखाई देती है। कोटा चित्रकला शैली की प्रवृत्ति ने आने वाले दशकों में आश्चर्यजनक ढंग से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। राम सिंह प्रथम 1686 से 1708 के समय तक कलाकारों ने पूर्ण मनोभाव से अपने विषयों की विविधता की सूची का स्तर बढ़ाया। ऐसा प्रतीत होता है कि कोटा के कलाकारों ने सर्वप्रथम वन दृश्य चित्रों को अपनी रचनाओं के वास्तविक विषय के रूप में चित्रित किया। उमेश सिंह 1770 से 1819 10 वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर बैठे, किंतु उनके शक्तिशाली राज्याधिकारी जालिम सिंह युवा राजा को खुश करने के लिए शिकार की व्यवस्था करते थे, जबकि वे राज्य के कार्यों को नियंत्रित करते थे। इस प्रकार उमेश सिंह ने कम समय में स्वयं को वन्य जीवों और जुआ खेलने में व्यस्त कर लिया और अपना अधिकांश समय शिकार में ही व्यतीत किया। समकालीन चित्र उनके पराक्रम का कीर्तिमान प्रस्तुत करते हैं। इस समय के कोटा चित्र शतरंज के जुनून को दर्शाते हैं, जो एक सामाजिक प्रथा बन गया था, जिसे खेलने के लिए दरबार की स्त्रियां भी शामिल होती थीं। कोटा चित्र विशिष्ट रूप से सहज है। इसमें सुलेखन के निष्पादन और मुख्यतः दोहरे नयनपट में छाया अंकित करने पर जोर दिया जाता था। कोटा कलाकारों ने पशुओं एवं युद्ध के प्रतिपादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बीकानेर चित्रकला शैली राव बीका राठौर ने 1488 में राजस्थान राज्य में सबसे अधिक उन्नत राज्य बीकानेर की स्थापना की। उसके शासनकाल में अनूप सिंह 1669 से 98 ने एक पुस्तकालय स्थापित किया, जो पांडुलिपियों एवं चित्रकला का कोष बना। लंबे अंतराल तक मुगलों की संगत के परिणाम स्वरूप बीकानेर में एक विशेष चित्रकला की भाषा का विकास हुआ, जो मुगल शैली के लालित्य और रंग पट्टिका से प्रभावित था। शिलालेख साक्ष्यों के अनुसार मुगल शिल्प के मुख्य कलाकार 17वीं शताब्दी में बीकानेर आए और वहां काम किया। करण सिंह ने उस्ताद अली रजा, जो दिल्ली का मुख्य कलाकार था, को नियुक्त किया। उसके आरंभिक कार्य बीकानेर शैली की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग 1650 के समय के हो सकते हैं। अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन, जिसके पूर्वज मुगल दरबार से आए थे, मुख्य कलाकार था, जिसकी शैली में देशज मुहावरों के साथ दक्षिणी या दक्कनी और मुगल परंपरा का मिश्रण था। उसने महत्वपूर्ण ग्रंथों जैसे रामायण, रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती को चित्रित किया। इब्राहिम नाथू, साहिबदीन और ईसा आदि उसकी चित्रशाला के जाने माने कलाकार थे। बीकानेर में चित्रशाला बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिन्हें मंडी कहा जाता था, जहाँ कलाकारों का समूह मुख्य चित्रकार के निर्देशन में चित्र रचना करते थे। शिलालेखों से ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि रुकनुद्दीन, इब्राहिम और नाथू इनमें से कुछ व्यावसायिक चित्रशालाओं को संभालते थे। कुछ मंडियां अनूप सिंह के शासनकाल में अस्तित्व में थी। चित्र पूर्ण होने पर दरबार के अभिलेखविद मुख्य कलाकार का नाम और दिनांक चित्र के पीछे लिखते थे। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप मुख्य कलाकार का नाम उसके शिष्यों के कार्यों पर अंकित किया जाता था, जो अपने गुरु जैसी शैली में चित्र नहीं बना सकते थे। जबकि इन प्रविष्टियों में से स्पष्ट होता है कि मुख्य कलाकार विशेष अवसर पर चित्रों को अंतिम रूप देते थे। इसके लिए गुदराई शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब था ऊपर उठाना। नवीन चित्रों के निर्माण की गतिविधियों के अतिरिक्त चित्रों की मरम्मत या सुधार तथा पुराने चित्रों को बनवाने का कार्य भी चित्रशाला को सौंपा जाता था। बीकानेर शैली के कलाकार के छवि चित्रणों की प्रथा अद्वितीय है। उनमें से बहुत से चित्रण ऐसे हैं जिनमें उनकी वंशावली की जानकारी भी शामिल है। उन्हें उस्तास या उस्ताद कहते हैं। रुकनुद्दीन ने कोमल रंगों की तान से अति सुंदर चित्र बनाए। इब्राहिम के काम में धुंधले स्वप्नक जैसा गुण है। उनकी मानवाकृतियों में चेहरे सुंदरता के साथ सुडौल है। उनकी चित्रशाला बहुत उन्नत प्रतीत होती है। उनका नाम विभिन्न चित्रण संग्रहों में आता है, जैसे बारहमासा, रागमाला और रसिक प्रिया। बही के हिसाब किताब, राजसी अभिलेख, दिन प्रतिदिन की दैनंदिनी और कई शिलालेखों ने बीकानेर चित्रों को सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजों वाली चित्रकला शैली बना दिया। मारवाड़ी और कभी कभी फारसी अभिलेखों से कलाकारों के नाम, दिनांक, कुछ स्थानों पर यहाँ तक कि निर्माण स्थल, अवसर जिसके लिए चित्र बनाए गए थे आदि का भी पता चलता है। किशनगढ़ चित्रकला शैली व्यापक रूप से राजस्थान की सभी लघु चित्रकारियों में सबसे अधिक किशनगढ़ शैली के चित्र हैं। अपनी उत्कृष्ट बनावट और धनुषाकार भवों से बने चेहरे, कमल की पंखुड़ी के समान
हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी पलकें, एक सुगठित नुकीली नाक और पतले ओठ जैसी शैलीकृत विशेषताओं से अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। जोधपुर के राजा के पुत्रों में से एक पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की स्थापना की थी। 17वीं शताब्दी के मध्य में मानसिंह के संरक्षण में कलाकार पहले से ही किशनगढ़ दरबार में काम कर रहे थे। राज सिंह के शासनकाल के दौरान 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्य में एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जिसमें लंबी मानवाकृतियां, प्रचुरता से हरे रंग का प्रयोग और मनोरम दृश्य चित्रों का चित्रण हुआ है। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में राज सिंह के आरंभिक प्रयास से कृष्ण लीला किशनगढ़ शासकों का पसंदीदा विषय बन गया और उनकी दरबारी कला के एक प्रमुख भाग का प्रतिनिधित्व किया। निहाल चंद सावंत सिंह का सबसे मशहूर और उत्कृष्ट कलाकार था। निहाल चंद ने सावंत सिंह के लिए 1735 से 57 तक कार्य किया और सावंत सिंह की कविताओं पर चित्र संयोजित किए, जो मुख्यतः दिव्य युगल राधा कृष्ण पर बने थे। इन्हें दरबारी परिवेश में प्रायः विशाल मनोरम परिदृश्य में छोटी आकृतियों के रूप में बारीकी से चित्रित किया गया था। किशनगढ़ कलाकारों ने सुस्पष्ट रंगों द्वारा दृश्यों के चित्रण को उजागर किया। जोधपुर चित्रकला से 16वीं शताब्दी में मुगलों की राजनैतिक उपस्थिति से उनकी सौंदर्यात्मक दृष्टि का प्रभाव छवि चित्रण एवं दरबारी दृश्य चित्रों आदि पर नजर आता है। हालांकि स्वदेशी लोक शैली संस्कृति इतनी व्यापक और गहरी पैठ लिए हुए थी कि उसका प्रभाव हावी नहीं होने दिया और अधिकांश संग्रहित चित्रों में प्रचलित रही। रागमाला पाली में चित्रित एक आरंभिक चित्र संग्रह है, जो कलाकार वीरजी द्वारा 1623 ईस्वी में चित्रित किया गया था। इन चित्रों की रचना की शुरुआत 17वीं शताब्दी के मध्य में महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 78 के काल में हुई थी। छवि चित्रण एवं दरबारी जीवन को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजी चित्रों की प्रथा इन्हीं के संरक्षण में लगभग 1640 ईस्वी में शुरू हुई और उनका 19वीं शताब्दी में छाया चित्रों के आगमन तक एकमात्र विशिष्ट एकाधिकार रहा। तब यह चित्रों के अभिलेख वृत्तांत का पर्याय बन गया। जसवंत सिंह के अनेक छवि चित्र मिलते हैं। श्रीनाथ जी के वल्लभ पंथ की ओर व्यक्तिगत झुकाव होने के कारण उन्होंने कृष्ण से संबंधित विषयों को भागवत पुराण के साथ विशिष्ट रूप से संरक्षित किया। उनका उत्तराधिकारी अजित सिंह 1679 से 1724 औरंगजेब के साथ 25 वर्षों के युद्ध के बाद राजा बना, जो कि प्रसिद्ध योद्धा वीर दुर्गादास राठौर द्वारा लड़ा गया था। अजीत सिंह ने सफलतापूर्वक मेवाड़ को पुनः अपने अधिकार में किया। अजीत सिंह के काल में दुर्गादास और उसकी बहादुरी की कविताओं और दरबारी चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दुर्गादास ने के घुड़सवारी के छवि चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए। जोधपुर चित्रकला के अंतिम चरण की रचनात्मकता मानसिंह के शासनकाल से मेल खाती है। इसके समय के महत्वपूर्ण चित्र संग्रह रामायण, ढोला मारू, पंचतंत्र और शिवपुराण हैं। रामायण चित्र बहुत रुचिकर है क्योंकि कलाकार ने अपनी समझ के अनुसार जोधपुर को राम की अयोध्या के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए बाजार, गलियां, प्रवेश द्वार आदि उस समय के जोधपुर का आभास कराते। वास्तव में सभी चित्रकला शैलियों में स्थानीय वास्तुकला, पहनावा और सांस्कृतिक पहलू कृष्ण, राम और अन्य कहानियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चित्रों में प्रदर्शित हुए हैं। मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और उनकी चित्रकला के में नाथ गुरुओं के साथ चित्र मिलते हैं। नाथ चरित के एक समुच्चय को भी चित्रित किया गया था। 19वीं शताब्दी तक मेवाड़ चित्रों के पीछे लिखे वर्णन में चित्र के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। यदा कदा तिथियां अंकित हुई हैं और बहुत कम कलाकारों के नाम और चित्रों के स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। जयपुर चित्रकला शैली। जयपुर चित्रकला शैली की उत्पत्ति उसकी पूर्व राजधानी आमेर में हुई थी, जो मुगल राजधानियां आगरा और दिल्ली में से सभी बड़े राजपूत राज्यों से निकटतम थी। शुरुआती समय से ही जयपुर के शासकों ने मुगल सम्राटों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिन्होंने आमेर में कलात्मकता को बहुत प्रभावित किया। राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर से की। उनके पुत्र भगवंत दास अकबर के घनिष्ठ मित्र थे और उनके बेटे मानसिंह अकबर के सबसे विश्वसनीय सैन्य प्रमुख थे। एक प्रभावशाली शासक सवाई जय सिंह ने 1727 में अपने नाम पर एक नई राजधानी जयपुर की स्थापना की और आमेर से स्थानांतरित हो गए। उनके शासनकाल में जयपुर चित्रकला शैली संपन्न हुई और एक नामांकित स्वतंत्र शैली के रूप में उभरी। दरबारी दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ मुगल कलाकारों को अपनी चित्रशाला का हिस्सा बनाने के लिए दिल्ली से
लाया गया। वे वैष्णव संप्रदाय के प्रति आकर्षित हुए और राधा कृष्ण विषय पर अनेक चित्रों का निर्माण करवाया। रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा और रागमाला पर आधारित चित्रों के संग्रह उनके शासनकाल के दौरान कलाकारों ने बनाए। इनमें आश्चर्यजनक ढंग से नायक की आकृति शासक से मिलती जुलती है। छवि चित्रण भी उनके समय में बहुत लोकप्रिय था और एक निपुण चित्रकार साहिब राम उनकी चित्रशाला का हिस्सा था। मोहम्मद शाह एक और अन्य कलाकार था